बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चे हमने पढ़ना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जब भी पढ़ने लगेंगे तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे। तो शुरू करते हैं। कंसीडर ए बॉडी इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। पिछली इक्वेशन में इक्वेशन वन फर्स्ट इक्वेशन में तफसील के साथ ये जो इसकी स्टेटमेंट है ये चीज़ मतलब कि ये सब के लिए सेम है। कंसीडर ए बॉडी इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन ए स्ट्रेट लाइन, कि कोई भी बॉडी है इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रहा है विद इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बहुत ही अहम चीज़ है। पहली फर्स्ट इक्वेशन में आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाई थी। तो अगर जिसको यहाँ से समझना है तो दोबारा से वो फर्स्ट इक्वेशन में जाके वहाँ से समझ सकता है। तो जो भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है वो स्लोप वाइज मूवमेंट होती है। स्लोप वाइज मूवमेंट होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की मूवमेंट किस तरह से होती है कि एक सेकंड के अंदर कि कितनी मतलब कि एक सेकंड में जो चेंज आ रही है वही अगले सेकंड में चेंज होनी चाहिए, वही अगले सेकंड में, इस तरह सेम चेंजिंग आनी चाहिए। तो ये हम इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ये ए बी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इसे हम ए से डिनोट कर देते हैं। और ये ओ डी जो है ये टी है, टाइम, ये टाइम है। तो इसे हम क्या ए सी बी इसके बराबर है तो इसे हम टी के बराबर कर देते हैं। तो हमें पता है ओ ए जो है वो क्या है, वी आई है। तो हम इसे इसी तरह से सी डी को भी हम वी आई लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से कुछ टाइम टी के बाद वो कहते हैं टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, मतलब कि कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है, वी एफ। इसलिए हमने यहाँ से अगर ओ पी से कर दें तो ओ पी जो है वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो, वी एफ हो गई। जब ओ पी की वेलोसिटी वी एफ है तो सेम इसी तरह से बी डी जो है इसकी वेलोसिटी भी वी एफ हम लिख सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जो इसकी वेलोसिटी है इसे हम वी एफ लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट सिर्फ चेंज है तीन इक्वेशन, दो आखिरी सेकंड और थर्ड इक्वेशन की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन उनका मेथड थोड़ा जो सॉल्विंग मेथड है वो डिफरेंट है। तो स्टेटमेंट क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। जो बॉडी ने यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक आई है, इसके नीचे जो भी ग्राफ वो कहता है अंडर द एरिया अंडर द ग्राफ, वो एरिया हमने फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, एरिया ओ ए बी डी हमने फाइंड करना है। वो हमने किस तरह से फाइंड करना है, सेकंड इक्वेशन में फाइंड करने का तरीका और है, थर्ड इक्वेशन में फाइंड करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। किस तरह से, ओ ए बी डी एरिया अंडर द ग्राफ, इसीलिए हमें एरिया अंडर द ग्राफ इसलिए हम इसे लिखते हैं एस इक्वल टू हम इस यहाँ पे एक देखें तो अगर ए ट्राई एंगल बन रही है, एक ट्राई एंगल ए बी सी बन रही है, दूसरा रेक्टेंगल बन रही है ओ ए सी डी, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राई एंगल ए बी सी प्लस, मतलब ये टोटल एरिया जो है ओ ए बी डी जो है वो किसके बराबर है, दो एरियाज़ के बराबर, एक ट्राइंगल का एरिया और दूसरा रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है इस तरह से डिनोट करते हैं। तो क्या है, ओ ए सी डी। तो ये हमने अब दो एरिया फाइंड करने हैं। दो एरिया कैसे, मतलब क्या है कि पहले हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ये हमें पता होना चाहिए, एरिया ऑफ जो ट्राइंगल ए बी सी है वो किसके बराबर होता है, ये फार्मूला है हाफ बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। मतलब क्या है, इस बी सी और बेस जो है ए सी, इसके इनको हाफ पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ये आपको बच्चों आपको याद होना चाहिए हर वक्त। तो हाफ ऑफ बेस क्या है, बेस है ए सी, तो ए सी लिख देते हैं मल्टीप्लाई, तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी, तो बी सी लिख देते हैं। तो अब देखें ए सी की हमारे पास वैल्यू है टी है, बी सी की हमारे पास वैल्यू नहीं, फिर वही हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हमने कैसे किया था कि ये हमें बी सी नहीं है
तो ये देखें बी डी हमारे पास है पड़ा और सी डी है पड़ा, तो इस तरह से लिखते हैं कि बी डी जो है ये हम सेंस कर लेते हैं कि बी डी जो है वो इक्वल है बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी ये इसके इक्वल है। तो बी सी प्लस सी डी मतलब टोटल जो लेंथ है वो इस दो चीज़ों के सम के बराबर है, बी सी और सी डी के सम के बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें बी सी चाहिए। बी सी की वैल्यू निकालने के लिए सी डी को इस तरफ ले आए, बी डी नफी सी डी इक्वल टू बी सी। तो बी सी की वैल्यू अब आ गई, बी सी की वैल्यू यहाँ पे हम दर्ज कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी क्या है हमारे पास टी है, यहाँ से ए सी हमारे पास टी है मल्टीप्लाई बी सी की जगह हम क्या लिख देते हैं बी डी नफी सी डी, तो ये लिख दिया। तो लिखते हैं हाफ ऑफ टी हमने वैसे का वैसे लिख दिया, बी डी मैंने सी डी किया है, बी डी मैंने सी डी। तो बी डी हम बी डी को देखते हैं क्या है, बी डी ये बी डी टोटल वी एफ है तो इसे वी एफ लिख देते हैं माइनस सी डी क्या है, सी डी वी आई है, ये वी आई लिख दिया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो हमने प्रूव की थी वो हम उसे यूज़ करते हैं। ये आपने साइड पे लिखना है वी एफ बराबर है, वी एफ जो बराबर है जो फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे थे वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। तो हमें ये देखें वी एफ माइनस वी आई, इसकी जगह पे हम पुट वी एफ माइनस वी आई, यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू मालूम करते हैं, वी आई को इधर लेके आते हैं, वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू ए टी। इस ए वी आई को इधर लेके गए माइनस का बन गया। अब देखें हम वी एफ माइनस वी आई की जगह ए टी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं हाफ ऑफ टी एन टू ए टी, वी एफ नफ़ी वी आई की जगह पे हमने ये वी एफ नफ़ी वी आई की जगह मैंने ए टी लिख दिया। तो इसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो बन जाता है हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये टी है और ये टी है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो टी स्क्वायर हो गया। ये हमने सिर्फ अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे होता है, ये इसे इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ओ ए सी डी। तो ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, मतलब ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी, ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई, ये भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी, उसके बाद हमने क्या करना है, ओ ए की वैल्यू दर्ज कर दें। ओ ए की वैल्यू क्या है, वी आई है मल्टीप्लाई ये ओ डी की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई ये टी आ गया। अब हमने फिर से एक थोड़ा सा चलें, ये आ गया वी आई टी, तो इसे इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें। अब देखें हमें क्या चाहिए था, एस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ में चाहिए था एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। तो हमने दोनों चीज़ें इक्वेशन नंबर 1 ए और बी में से मालूम कर लिए, तो इनको इसमें दर्ज कर देते हैं। तो अगर इसे हम इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे देते हैं तो इसका मतलब है स्टार बिकम्स, इक्वेशन स्टार बिकम्स। तो स्टार इक्वेशन लेके आ रहे हैं, तो एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद है प्लस, तो प्लस लगा दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी हमने क्या मालूम की है, वी आई टी। तो इसे हम तरतीब से लिखते हैं, एस इज इक्वल टू
VIT प्लस हाफ AT²। ये बच्चों हमारी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। तो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी तरह समझाई है, इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।